खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, समंदर, जहाज और चलते व्यापार और सभी देशों की किस्मत तय होती है, लेकिन अब उसी समंदर पर बारूद बरसने लगे तो सिर्फ बंदरगाह नहीं, पूरी स्ट्रैटेजी हिल जाती है। ईरान का चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने हमला कर भारत के लिए यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का दरवाजा था। रिपोर्ट देखिए। भारत का चाबहार प्लान संकट में, चाबहार पर हमला पाकिस्तान क्यों खुश? भारत की रणनीति पर बड़ा झटका, चाबहार से ग्वादर तक सियासी जंग, चाबहार संकट में ग्वादर को फायदा, समंदर में सुपरवाइजर की जंग, चाबहार पर संकट से कौन मजबूत? क्या भारत का मास्टर स्ट्रोक फेल? क्या ग्वादर ने मार दी बाजी? चाबहार पर बारूद किसका खेल? समंदर में छिड़ी महाशक्ति की जंग। एक बंदरगाह जो सिर्फ जहाजों का ठिकाना नहीं था बल्कि भारत के सपनों का दरवाजा था। एक हमला जिसने सिर्फ ईरान की जमीन नहीं हिलाई बल्कि भारत की पश्चिमी एशिया नीति को भी झकझोर कर रख दिया। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर बम बरसाए हैं, वही चाबहार जिसमें भारत ने करोड़ों डॉलर का निवेश किया, जिसे पाकिस्तान को बाईपास करने और मध्य एशिया तक पहुँचने की सबसे बड़ी रणनीतिक कड़ी माना गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बम कहाँ गिरे, सवाल ये भी है कि क्या भारत की 2 दशक पुरानी रणनीति भी मलबे में दब गई? क्या पाकिस्तान इसलिए खुश है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा विकल्प कमजोर पड़ रहा है? आखिर चाबहार इतना अहम क्यों है? भारत को पाकिस्तान के बिना दूसरा रास्ता देता है। अफगानिस्तान तक सामान भेजना आसान होता है, मध्य एशिया के देशों तक पहुंच मिलती है। भारत का बड़ा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा है, व्यापार बढ़ाने में मदद करता है, सामान जल्दी पहुंचाया जा सकता है, तेल और गैस वाले देशों तक पहुंच आसान बनती है। पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को चुनौती देता है, पश्चिम एशिया में भारत की ताकत बढ़ाता है, भारत के लिए भविष्य का बड़ा व्यापारिक दरवाजा माना जाता है। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि उसके व्यापारिक रास्ते भी तय करते हैं। भारत के लिए चाबहार ऐसा ही एक रास्ता था जो पाकिस्तान की सरहदों को पार किए बिना अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक पहुंचा देता था। सालों तक भारत पाकिस्तान के रास्ते व्यापार करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक रिश्ते ने हर बार रास्ता रोक दिया। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। चाबहार को ईरान का अहम समुद्री बंदरगाह माना जाता है। अमेरिका के मुताबिक इससे ईरान की ताकत कमजोर होगी, वो ईरान की सैन्य गतिविधियों को रोकना चाहता है। अमेरिका अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा का भी हवाला देता है और इस हमले से चाबहार का काम प्रभावित हो सकता है। भारत ने इस पोर्ट में बड़ा निवेश किया है, इसीलिए भारत चिंतित है और इससे भारत की व्यापारिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है। यानी युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच है, लेकिन असर भारत की रणनीति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर भारत ने चाबहार पोर्ट पर कितना निवेश किया है। भारत ने चाबहार में 1000 करोड़ का निवेश किया है। निवेश का मकसद चाबहार पोर्ट को विकसित करना था। भारत ने शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। 2024 में भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता हुआ। भारत चाहता था कि यहां से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार बढ़े। चाबहार को भारत की बड़ी रणनीतिक परियोजना माना जाता है। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण काम में कई दिक्कतें आई। भारत ने फिलहाल सीधे संचालन से दूरी बनाई हुई है। इसके बावजूद भारत इस परियोजना से पूरी तरह पीछे नहीं हटा है। पहली नजर में लगेगा कि भारत का ऑपरेशन तो पहले से रुका हुआ था, फिर नुकसान कैसा, लेकिन असली नुकसान जमीन पर नहीं रणनीति में हुआ है। भारत चाहता था कि हालात सामान्य होते ही चाबहार से दोबारा बड़ा व्यापार शुरू किया जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच शांति की उम्मीद भी जगी थी, लेकिन ताजा बमबारी ने उस उम्मीद को फिर से धुंधला कर दिया। अब निवेश सुरक्षित रहेगा या नहीं, भविष्य में काम शुरू होगा या नहीं, कोई जवाब साफ नहीं है। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पश्चिम में सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। चाबहार कमजोर होने से ग्वादर पोर्ट की अहमियत बढ़ सकती है। भारत का वैकल्पिक व्यापारिक रास्ता प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान को भारत पर रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। ग्वादर पोर्ट पर ज्यादा कारोबार आने की उम्मीद बढ़ सकती है। चीन पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट को फायदा मिल सकता है। भारत की मध्य एशिया तक पहुँच मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान पर निर्भरता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव मजबूत हो सकता है। रणनीति कभी एक रास्ते पर नहीं टिकती। भारत भी अब दूसरे विकल्पों पर तेजी से काम कर सकता है। INSTC को मजबूत करना, समुद्री साझेदारी बढ़ाना, खाड़ी देशों से नए समझौते करना, ये सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि चाबहार जैसी भौगोलिक बढ़त किसी दूसरे पोर्ट में मिलना आसान नहीं है। यही वजह है कि भारत इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ना भी नहीं चाहता। मौका मिलते ही वापसी की रणनीति भी तैयार रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ युद्ध के अगले कदम पर निर्भर करेगा। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, चाबहार पोर्ट ईरान में है।
ग्वादर को चीन का समर्थन है तो चाबहार में भारत का निवेश है। दोनों पोर्ट अरब सागर के किनारे हैं। दोनों के बीच की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। ग्वादर चीन पाकिस्तान CPEC का अहम हिस्सा है। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का रास्ता है और ग्वादर से चीन का क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता है। चाबहार से भारत पाकिस्तान को बाईपास कर व्यापार कर सकता है। दोनों पोर्ट एशिया की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा माने जाते हैं। चाबहार कमजोर होगा तो ग्वादर की अहमियत बढ़ सकती है। चाबहार पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ये बताता है कि दुनिया में व्यापार और युद्ध अब एक दूसरे से अलग नहीं रहे। जहां मिसाइल गिरती है वहां सिर्फ इमारतें नहीं टूटती, सप्लाई चेन भी टूटती है, निवेश भी डगमगाता है और देशों की विदेश नीति भी बदलती है। भारत के लिए चाबहार सिर्फ पोर्ट नहीं बल्कि भविष्य का आर्थिक रास्ता था। अब सवाल यही है कि क्या ये रास्ता फिर खुलेगा या हमेशा के लिए संघर्ष की धूल में खो जाएगा। चाबहार की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते बल्कि बंदरगाहों, व्यापारिक गलियारों और निवेश परियोजनाओं पर भी लड़े जाते हैं। भारत ने जिस पोर्ट को अपने भविष्य की रणनीति बनाया था वो आज युद्ध के बीच फंस गया है। पाकिस्तान को इससे सामरिक राहत मिल सकती है, चीन को भी फायदा दिख सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चाबहार फिर भारत का सपना बनेगा या अधूरा अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपनी जबान फिसलने की वजह से सुर्खियों में है। तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने ईरान की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान कह दिया। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी एक पल के लिए प्रेसिडेंट पुतिन कहकर संबोधित कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। रिपोर्ट देखिए। जी हां, लेकिन तब तक ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये महज जबान फिसलने की घटना थी या फिर बढ़ती उम्र का असर? जी हां, या ट्रंप इसके लिए जरिए कुछ बड़ा संकेत दे रहे हैं। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को, इसके पीछे की डिटेल क्या है, पूरी ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। जी हां, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। नाटो समिट के दौरान ट्रंप ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान कह दिया। कुछ देर बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधार ली, लेकिन दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और हर कोई कह रहा है क्या ट्रंप बीमार है, क्या ट्रंप की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जी हां, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं वो सिजोफ्रेनिक हो गए हैं। फिलहाल इसका कोई आधिकारिक या चिकित्सीय प्रमाण हमारे सामने नहीं आया कि ट्रंप बीमार हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप को हेल्दी बताया है। किसी डॉक्टर या मेडिकल रिपोर्ट ने यह नहीं कहा कि उन्हें डिमेंशिया यानी याददाश्त जाने की बीमारी है। गंभीर मानसिक बीमारी एक तरह की है, इसलिए केवल इन घटनाओं के आधार पर बीमारी का निष्कर्ष, आउटकम, रिजल्ट निकालना सही नहीं होगा। पुराने मामलों की तुलना में, अगर पुराने मामलों की तुलना करें तो राजनीति में ऐसी जबान फिसलने की घटनाएं नई नहीं है। पूर्व राष्ट्रपतियों जो बाइडेन की बात कर लीजिए, उन्होंने भी कई बार गलती की है। 2024 के नाटो सम्मेलन में बाइडेन ने भी एक बार जेलेंस्की को पुतिन कह दिया था। अब ट्रंप की गलती के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया दोनों पुराने मामलों की तुलना कर रहे हैं। साथ ही ये पहली बार नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक मंच पर नाम या शब्दों को लेकर चर्चा में आए हों। अपने पहले कार्यकाल में फर्स्ट रेजिम से लेकर दूसरे रेजिम तक वो कई बार नेताओं के नाम, समझौतों के नाम या देशों के जिक्र करते समय जुबानी गलती उनसे हो जाती है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, शायद इस वजह से उनकी जबान पर यूक्रेन राष्ट्रपति और जेलेंस्की का नाम आता है। विशेषज्ञ मानते हैं दर्शकों कि सार्वजनिक मंचों पर लगातार बोलते वक्त लंबे भाषणों और थकान या दबाव की वजह से भी वर्बल स्लिप हो जाती है, जिसे बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। ऐसी एक दो घटनाएं किसी एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति तय नहीं करती। हमारे आपसे भी कई बार गलती से जबान से कुछ और बातें निकल जाती है, हम कह कुछ और रहे होते हैं। इसके लिए विस्तृत चिकित्सीय जांच की जरूरत है और पूरा ब्रेन मैपिंग होगा। उसके बाद इस निष्कर्ष पर निकलेंगे कि क्या उनका दिमाग सही है या नहीं। लेकिन राजनीति में, पॉलिटिक्स में धारणा भी बहुत मायने रखती है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष ने उनकी उम्र और कार्यक्षमता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि यह केवल सामान्य बोलचाल की गलती थी, जिसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, उसे तूल दिया जा रहा है। जी हां, युद्ध के बीच क्यों विवाद बढ़ जाता है, अब आपको वो समझाते हैं। पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू इसका वक्त, इसकी टाइमिंग, इसका समय है। एक तरफ ट्रंप ईरान के खिलाफ कड़े सैन्य हमलों की चेतावनी दे रहे हैं। नाटो मंच से कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर हमला करेगा। ऐसे